As you know that we are doing the chapter number 8, marginalized group and social justice in civics. So we have done this topic, what is the meaning of the marginalized, that in a society members who are not given importance, जो importance नहीं दी जाती सोसाइटी में जिन लोगों को और जिनके पास कोई डिसीजन लेने की पावर नहीं होती, दे आर मार्जिनलाइज्ड। और वो मार्जिनलाइज्ड कोई भी हो सकते हैं, कास्ट के अकॉर्डिंग हो सकते हैं, कलर के अकॉर्डिंग हो सकते हैं उनके, एंड उनके सोशल स्टेटस के अकॉर्डिंग, उनके रिच एंड पुअर के अकॉर्डिंग। तो ये बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं मार्जिनलाइज्ड होने के। नाउ टुडे आवर टॉपिक इज सम फॉर्म्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटी, कि सोसाइटी में जो इनइक्वालिटी है वो किस फॉर्म में मिलती है। सो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, लैंग्वेज, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ एंड सो ऑन, मतलब जेंडर के अकॉर्डिंग, प्लेस ऑफ बर्थ की कहाँ वो बर्थ हुआ है उनका, उसके अकॉर्डिंग, रिलीजन अकॉर्डिंग, लैंग्वेज अकॉर्डिंग, जो डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव होता है, एंड सो ऑन गिव्स राइज टू सोशल इनइक्वालिटीज़। यही सोसाइटी में इनइक्वालिटीज़ लेकर आते हैं कि ये इस कास्ट का है, ये इस कास्ट का है, ये इस कलर का है, ये इस लैंग्वेज के हैं। तो ये हमारी सोसाइटी में इनइक्वालिटी लेकर आता है। तो सम फॉर्म्स आर, फर्स्ट इज कास्ट सिस्टम एंड सेकेंड इज अनटचेबिलिटी। ये दो टॉपिक हम कवर करेंगे। इन आर कंट्री द मेन कॉज ऑफ सोशल इनइक्वालिटी इज़ द कास्ट सिस्टम। हमारी कंट्री का मेन रीज़न जो है इनइक्वालिटी का, कि सोसाइटी में जो इनइक्वालिटी है वो कास्ट सिस्टम है। वे बैक इन एंशियंट टाइम्स दिस सिस्टम डिवाइडेड द सोसाइटी इनटू हाई एंड लो कास्ट। हमारे पुराने टाइम में ही हाई एंड लो कास्ट को में डिवाइड कर दिया गया था सोसाइटी को, कि हाई कास्ट के लोग हैं सोसाइटी में और ये लोअर कास्ट के लोग हैं, एंड मेनली ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोफेशन। और वो डिवाइड कैसे किया गया था, उनके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग, जो काम करते थे उनके अकॉर्डिंग उनको लोअर और हायर कास्ट में डिवाइड कर दिया था। द हायर कास्ट इज एन्जॉयड मैनी प्रिविलेजेस दैट वर डिनाइड टू द लोअर कास्ट। जो हायर कास्ट वाले लोग थे उनको ज़्यादा प्रिविलेज मिलते थे, ज़्यादा चीज़ें मिलती थी, ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिल जाती थी, एंड लोअर कास्ट वालों को डिनाई कर दिया जाता था, उनको फैसिलिटीज़ नहीं मिलती थी। पीपल वर नॉट अलाउड टू मिक्स विद मेम्बर्स ऑफ अदर कास्ट और टू ईट विद दैम और मैरी दैम। जो लोअर कास्ट वाले लोग थे उनको अलाउ नहीं होता था कि वो अपर कास्ट वालों से, हाई कास्ट वालों से शादी हो, उनके साथ खाना खाएं बैठ के, या उनके साथ कोई फैमिली कनेक्शन बनाए, कुछ भी उनके पास कोई आपस में एक दूसरे के साथ अलाउ नहीं होता था, क्योंकि कास्ट सिस्टम बहुत आगे जा चुका था। मेंबर्स ऑफ द हायर कास्ट इवन ह्यूमिलिएटेड एंड एक्सप्लॉयटेड लोअर कास्ट पीपल। जो हायर कास्ट के लोग होते थे वो लोअर कास्ट के लोगों को बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएट करते थे एंड एक्सप्लॉयट करते थे। ह्यूमिलिएट मतलब परेशान करना, उन्हें उल्टा सीधा बोलना। द कास्ट सिस्टम हैज़ नाउ बिकम फार लेस रिजिड देन इट यूज टू बी। जो कास्ट सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा रिजिड हो चुका था टाइम टू टाइम, जैसे जैसे एंशिएंट टाइम से हम अभी तक के टाइम में आए कि वो बहुत ज़्यादा रिजिड हो गया। Traveling together in public transport, abiding by the same laws, studying and working together in institutions, eating together in restaurants, etc. have made this possible. जो कास्ट सिस्टम अब आ चुका है वो थोड़ा सा अब कम होने लगा है ड्यू टू एजुकेशन होने लगी है, लोग साथ में पढ़ने लगे हैं, साथ में जॉब करने लगे हैं सेम इंस्टीट्यूट्स में, और लॉ आए हैं। जब लॉ आए हैं तो उससे बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज हुई हैं। जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में के अकॉर्डिंग जो हमारे गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने बहुत सारे लॉज बनाए हैं कि कास्ट सिस्टम को अबॉलिश किया जा सके, एंड तब जाके कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं। अब लोग साथ बैठ के खाना भी खा लेते हैं, एक साथ जॉब भी करते हैं, पढ़ भी लेते हैं। बट द कास्ट सिस्टम स्टिल एग्जिस्ट। लेकिन कास्ट सिस्टम है अभी भी, वो ह्यूमिलिएशन, वो डिस्क्रिमिनेशन थोड़ा कम हो चुका है, बट कास्ट सिस्टम ख़त्म नहीं हुआ। Therefore, high and low caste also exist, and so do to the traditional differences in social status between them. अभी भी हाई एंड लो कास्ट होती हैं और उनके कुछ ट्रेडिशनल डिफरेंसेस भी, क्योंकि वो पुराने टाइम से उनके कुछ चीज़ें चलती आ रही हैं, वही उनका ट्रेडिशन बन जाता है कास्टेज का। द लोअर कास्टेज स्टिल फील डिप्राइव्ड एंड मार्जिनलाइज्ड। जो लोअर कास्ट अभी भी कुछ मार्जिनलाइज्ड हैं जिन एंड डिप्राइव्ड है, जो आगे अभी बढ़ नहीं पाई हैं। नो अनटचेबिलिटी। वन ऑफ द एबल्स दैट अराउज आउट ऑफ कास्ट सिस्टम वॉज द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। कास्ट सिस्टम की वजह से सबसे एक बड़ी बुराई जो आई निकल कर सामने, दैट वाज अनटचेबिलिटी, कि कोई किसी का सामान हायर कास्ट वाले का लोअर कास्ट वाले से टच नहीं होना चाहिए, कि कोई उनका घर में एंट्री हो गई या उन्होंने घर के कोई सामान को टच कर लिया। सो ये सब चीज़ें अनटचेबिलिटी में आती थी, या उनको नहीं छूना है, उनका छुआ हुआ सामान को नहीं छूना है। अंडर द कास्ट सिस्टम पीपल डूइंग सर्टेन टाइप्स ऑफ जॉब्स वर ट्रीटेड एज आउटकास्ट। कास्ट सिस्टम में जो लोग जॉब करते थे उनको आउटकास्ट बोला जाता था, एंड
These people usually did jobs such as removing dead bodies, carrying away human waste and sweeping roads. ये जो लोअर कास्ट के लोगों को जॉब दी जाती थी, उनको कौन सी जॉब मिलती थी कि डेड बॉडी को रिमूव करना है, उनको हटाना है वहाँ से, कोई ह्यूमन वेस्ट है उसको हटाना है, कैरी करके दूसरी जगह फेंकना है, एंड रोड पर झाड़ू लगानी है. सच जॉब्स वर कंसिडर्ड अनक्लीन. इन जॉब्स को अनक्लीन कहा जाता था, एंड द पीपल हु डिड देम वर कंसिडर्ड इम्प्योर एंड अनटचेबल. और जो लोग ये काम करते थे उनको अनटचेबल कहा जाता था और इम्प्योर कहा जाता था कि ऐसे काम करते हैं, साफ सफाई का काम करते हैं तो इम्प्योर है. मेंबर्स ऑफ द अदर कास्टेज वुड नॉट टच दैम फॉर फियर ऑफ लॉसिंग प्योरिटी. और जो अदर कास्ट के लोग होते थे इनको टच नहीं करते थे, या इनका टच किया हो सामान को टच नहीं करते थे, एक साथ बैठ के खाना नहीं खाते थे, बात भी बहुत दूर से करते थे, अपने एरिया में भी नहीं आने देते थे. जब बहुत एंशिएंट टाइम के होता था तब तो उनको अपने एरिया में भी नहीं आने देते थे. सो और आते भी थे तो उनके आसपास नहीं रहते थे वो, इसलिए क्योंकि वो सोचते थे कि अगर हम इम्प्योर लोगों के पास, ये लोअर कास्ट वाले लोगों के पास जाएंगे तो हमारी प्योरिटी ख़त्म हो जाएगी. द अनटचेबल्स वर नॉट अलाउड टू लिव इन साइड विलेजेस. अनटचेबल्स को विलेजेस टाउन्स में रहना अलाउ नहीं था, उनको बाहर ही रहने के लिए जगह दी जाती थी. They were not allowed to draw water from public wells. They were not even allowed to enter temples and schools. ना तो उनको schools में आना अलाउ था, temples में आना अलाउ था, और ना ही उनको public wells जो कुएं होते थे उनसे पानी लेना अलाउ होता था. So position of Adivasis topic we will do in the next class.